इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्रिंस से जो कि फ्रांस में अपने आलीशान महल में रहा करता था। शहजादे के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वो निहायत ही खुदगर्ज था। वो गांव वालों से लगान वसूल करता, महल को खूबसूरत चीज़ों से सजाने के लिए, और अपनी दावतों में सिर्फ हसीन चेहरों को ही बुलाया करता था। फिर एक रात सख्त तूफान से बचने के लिए एक बिन बुलाया मेहमान उस महल में आ धमका। शहजादे की शान में उसने उन्हें गुलाब पेश किया, पर उसकी बुरी हालत और बदसूरत शक्ल को देखकर शहजादे ने वो तोहफ़ा ठुकरा दिया। पर बूढ़ी औरत ने उसे समझाया, खूबसूरती सूरत में नहीं सीरत में होती है, क्योंकि खूबसूरती दिल में होती है। जब शहज़ादा बदतमीज़ी से बाज न आया, तब बुढ़िया की बदसूरती मद्धम पड़ने लगी और उसमें से निकली एक खूबसूरत जादूगरनी। शहज़ादा रहम की भीख मांगता रहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी समझ गई थी कि शहज़ादे के दिल में प्यार तो है ही नहीं। सज़ा के तौर पर उसने शहज़ादे को एक बदसूरत बीस्ट यानी दरिंदे में बदल दिया, और उसने पूरे महल और वहाँ पे रहने वालों पर भी ज़बरदस्त जादू कर दिया। दिन सालों में बदल गए और शहज़ादे और उनके मुलाजिमों को याद करने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि जादूगरनी ने उनके अपनों के जहन से ही उनकी यादें मिटा दी थी। जो गुलाब उसने पेश किया था वो एक जादुई गुलाब था। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले शहज़ादा प्यार करना सीख जाए और बदले में कोई उसे भी प्यार करे, तो उन पे किए गए जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक दरिंदा बनकर रह जाएगा। साल बीतते गए और मायूसी बढ़ती गई। कौन वो होगा जो प्यार करेगा एक दरिंदे से। एक छोटा सा गांव जिसमें एक लड़की हमें नज़र आती है, उसका नाम बेल होता है और वो गाना गा रही होती है। और रास्ते में उसकी मुलाकात होती है मिस्टर जॉन से, एक अंकल से। वो उनसे पूछती है, क्या आपने दोबारा कुछ खो दिया है? अंकल बोलते हैं, हाँ खो तो दिया है, पर याद नहीं आ रहा क्या खो दिया। याद आने पे मिल जाएगा। बेल आगे बढ़ जाती है कि अंकल पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? बेल बोलती है कि मैं बस लाइब्रेरी जा रही हूँ एक अच्छी रोमांटिक किताब लौटाने। लाइब्रेरी में एंटर करते ही लाइब्रेरियन बोलता है, किताबों की सच्ची दोस्त आ गई। तो इस हफ्ते ये कहानी तुम्हें कहाँ ले गई? नॉर्थन इटली के 2 शहरों में लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे आपके पास कोई नई किताब है क्या? बेल लाइब्रेरियन से पूछती है। नई तो नहीं है, पर कोई पढ़ी हुई फेवरेट किताब ले जा सकती हो। इससे पे बेल बोलती है, शुक्रिया, इस लाइब्रेरी की वजह से मेरी छोटी सी दुनिया बड़ी हो जाती है। इतना बोल के बेल वहाँ से निकल जाती है। बेल जा रही होती है, रास्ते में उससे मिलता है एक आदमी जिसका नाम होता है गैस्टन। गुड मॉर्निंग बेल, वो किताब बहुत अच्छी है, वो उससे बोलता है किताब की तरफ देखकर। बेल उससे पूछती है, क्या तुमने ये पढ़ी है? गैस्टन बोलता है, ये वाली नहीं पढ़ी, वैसे मुझे किताबें बंद ही अच्छी लगती है। आज रात खाना मेरे साथ खाऊंगी? बट बेल उसे सॉरी बोल के चली जाती है। बेल के जाने के बाद गैस्टन का एक दोस्त आता है, लेफो। उसके पास आके बोलता है कि बेल को भूल जाओ, पर वो आदमी बोलता है, शिकार उसी का करना चाहिए जो आसानी से हाथ ना लगे। उसकी इसी अदा पे तो मैं फ़िदा हूँ। वो बाकी लड़कियों की तरह उटपटांग हरकतें नहीं करती। घर पहुंचकर बेल देखती है कि उसके पापा कुछ काम कर रहे होते हैं। वो अपने पापा से पूछती है, पापा क्या मैं अतरंगी हूँ? उसके पापा बोलते हैं, तुम और अतरंगी, तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लगने लगा? पता नहीं, लोग कहते हैं। उसके पापा बोलते हैं, ये एक छोटा सा गांव है और इसलिए यहाँ के लोगों की सोच भी छोटी है, पर छोटे होने के बहुत से फ़ायदे भी है। जब मैं पेरिस में था, मैं एक लड़की से मिला था जिसकी सोच तुम्हारी तरह सबसे अलग थी, सबसे जुदा। लोग उसे चिढ़ाते थे, पर उस दिन सुधर गए जिस दिन खुद को उसकी तरह ही सोचते हुए पाया। बेल बोलती है, मम्मा के बारे में कुछ और बताइए ना। तुम्हारी माँ बिल्कुल निडर थी। इसके बाद बेल के पापा अपने सामान को बग्गी में रखते हुए वो कहीं जा रहे होते हैं। उससे पूछते हैं, तो तुम्हारे लिए बाज़ार से क्या लेके आऊँ? बेल बोलती है, एक गुलाब जैसा तस्वीर में है। इसके ऊपर उसके पापा बोलते हैं, तुम हर साल वही मांगती हो और आप हर साल लाते भी हैं, तो इस साल भी लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। बेल अपने पापा को गुड बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है और उसके पापा निकल जाते हैं।
बेल एक जगह पर कपड़े धो रही होती है, पुराने ज़माने के टाइम की तरह। वो बैठी हुई होती है, तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है बुक लेकर, और बेल उसे पढ़ना सिखा रही होती है कि तभी एक हेडमास्टर बोलता है कि ये क्या नया नाटक है, एक और लड़की को पढ़ाना सिखा रही हो, पहले ही एक काफ़ी नहीं थी क्या? ये बात गैस्टन को पता चलती है, और गैस्टन जो कि बेल को इम्प्रेस करने में लगा हुआ होता है, बट बेल उससे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। गैस्टन उसके घर तक पहुंच जाता है और उससे बोलता है, बेल, सुना है हेडमास्टर तुम्हें बहुत तंग किया, मेरे भी पीछे पड़ा रहता था। मैं आज तुम्हें इन गाँव वालों की हकीकत बताता हूँ। तुम जो बदलाव लाना चाहती हो वो उसे कभी नहीं अपनाएंगे। बेल बोलती है, मैं तो बस एक बच्ची को पढ़ाना सिखा रही थी। तुम अगर अच्छी परवरिश देना ही चाहती हो तो अपने बच्चों को दो। इसी पे बेल बोलती है, मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है। तभी गैस्टन बोलता है, शायद तुम सही बंदे से मिली नहीं हो अभी तक। इसी पे बेल बोलती है, छोटा सा गांव है गैस्टन, मैं सभी को जानती हूँ। तो जिनको जानती हो उन्हें फिर से जान लो, कुछ लोग बदल गए हैं। गैस्टन, हम कभी एक दूसरे को खुश नहीं रख पाएंगे। वो गैस्टन को समझाते हुए बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी गैस्टन, सॉरी। इतना बोल के बेल दरवाज़ा बंद कर देती है। गैस्टन वहाँ से चला जाता है। बेल बाहर आके बोलती है, इसे क्या लगा कि मैं बीवी बनूंगी इस जैसे जाहिल बदतमीज़ की? शाम का वक्त, आसमान में बिजलियां कड़क रही होती है। मॉरिस, बेल के पापा, जो अपनी बग्गी पे बैठ के निकले थे, रास्ता भटक जाते हैं। एक बड़े से पेड़ पे बिजली गिरती है और पेड़ पे आग लग जाती है। वो पेड़ मॉरिस की बग्गी के सामने गिर जाता है और उसका घोड़ा आग देखकर उछलने लगता है। फिर वो लोग दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं और उस रास्ते से जाने लगते हैं। रास्ते में मॉरिस को वेयरवुल्फ की आवाज़ आती है और वो अपने घोड़े फिलिप्स को जल्दी भागने के लिए बोलता है। वॉल्व्स उनकी बग्गी के पीछे भागने लगते हैं। बीच रास्ते में उनकी बग्गी टूट जाती है और मॉरिस को वेयरवुल्फ चारों तरफ से घेर लेते हैं कि तभी उसका घोड़ा आके उसे बचा लेता है। मॉरिस पहुंच जाता है प्रिंस के महल में, वो प्रिंस जो कि अब बीस्ट बन चुका था। महल में पहुंचकर मॉरिस वहां पे आवाज़ लगाता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उस महल की जो चीज़ें थी वो आपस में बात करने लगते हैं। मॉरिस को उनकी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो पूछता है कि कौन है, तो वो सभी चीज़ें चुप हो जाती है। उसके बाद महल को एक्सप्लोर करते करते डाइनिंग टेबल पे वो पहुंच जाता है और लजीज खाना देखकर खाने लगता है कि तभी उसके पास आता है एक कप, जो कि बोलता है, मम्मी ने हिलने से मना किया था क्योंकि कोई भी डर सकता है ना, सॉरी। मॉरिस बोलता है, मैं डरा नहीं। इतना बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। मॉरिस उस महल से निकल जाता है, पर उसे याद आता है कि उसे बेल के लिए गुलाब लेना है। उसे महल के बाहर एक बगीचा दिखता है और वो एक गुलाब तोड़ लेता है। तभी वहाँ आ जाता है बीस्ट, और मॉरिस का जो घोड़ा होता है वो वहाँ से भाग जाता है वापस अपने गांव की तरफ। सीधा आता है बेल के पास। बेल अपने घोड़े से पूछती है कि क्या हुआ, पापा कहाँ है, मुझे भी उनके पास ले चलो, और वो घोड़ा उसे महल तक ले जाता है। बेल महल के अंदर एंटर करती है और उसे देखकर महल की चीज़ें बातें करने लगती है। बेल को उनकी बातें सुनाई देती है और वो पूछती है कि ये किसने कहा। बेल को मॉरिस के खांसने की आवाज़ आने लगती है और वो उसकी आवाज़ को फॉलो करने लगती है। सीधे सीधे वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है और वो अपने पापा को ढूंढ लेती है। से बीस्ट ने कैद करके रखा था।